Hello everyone, my name is तुषार भारती. I welcome you all. I hope you guys are doing well. So आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर लेट्स से कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये स्पीड है, और लेट्स से कि वेलोसिटी भी कह सकते हैं. बेसिकली वेलोसिटी इज करेक्ट टर्म टू यूज. और एक एक्सेलरेशन है, ठीक है. तो मैंने बताया था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाना है, तो अगर आप इसका आपको एक्स दिया हुआ है, तो अगर आप डी एक्स बाई डी टी करो तो इट विल गिव्स यू वेलोसिटी, राइट. डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी. सिमिलरली आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो डी वी बाई डी टी, तो इट विल गिव्स यू एक्सेलरेशन. सिमिलरली मैंने एक चीज और बताया था कि अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आप अगर उसका इंटीग्रल करो, इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, तो वो आपको वेलोसिटी दे देगा, ठीक है. और उसी तरह से अगर आप यहाँ पे आपको अगर इंटीग्रल ऑफ बी डी टी दिया हुआ है, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है. तो ये टेबल मैंने बताया था. आई होप कि आपको ये याद होगा और आपको समझ में भी आया होगा. और दूसरा चीज मैंने एक और चीज बताया था कि अगर हम ए को डी एक्स बाई डी वी बाई डी टी लिखते हैं, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि वी डी वी अपॉन डी एक्स. सो बेसिकली ये दो चीजें आपको याद होंगी. तो बेसिकली आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बेसिकली इस पे डिपेंडेंट रहने वाला है कि ये इस चीज पे, इस टेबल पे, कि किस तरह से इंटीग्रल से अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो हम कैसे एक्सेलरेशन निकाले डिफरेंशिएशन से, और फर्दर हम अपोजिट साइड में अगर इंटीग्रल ऑफ ए डी टी करें तो कैसे हम वेलोसिटी को निकाले, और क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं. तो आई होप कि आपको ये सब याद होगा. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूँ कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर गोज एक्सेलरेशन गिवन बाय ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ टी माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेयर टी इज टाइम इन सेकंड, वेलोसिटी एट 4 सेकंड इज व्हाट. तो ऑप्शंस आर 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड एंड 6 मीटर पर सेकंड. ओके, ठीक है. तो बेसिकली सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ए इक्वल्स टू आपको मॉड ऑफ टी माइनस 2 दिया हुआ है. तो सबसे पहले इस फंक्शन जो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम. तो सबसे पहले मैं ये इसको क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको सबसे पहले रिजॉल्व करने वाला हूँ. तो ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टी माइनस 2 और टी लेस देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी माइनस 2 और टी ग्रेटर देन 2 और टी ग्रेटर देन 2. और ये इक्वल टू के लिए भी वैलिड है बेसिकली, बट मैं सिंस यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया हूँ तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ. लेकिन अगर आप टी इक्वल्स टू टू पुट करो आप इस पे, चाहे मॉड रहे चाहे नहीं रहे, तो ए जो है ए इक्वल्स टू 0 एट टी इक्वल्स टू 2, राइट. तो ये दोनों केस में होगा. इसमें भी आप अगर आप टी जीरो को टी इक्वल्स टू पुट करो तो ए जीरो आएगा, इसमें भी पुट करो तो टी इक्वल्स टू 2 पे तो ए जीरो ही आएगा. तो ये टी इक्वल्स टू 2 के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है. तो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट. तो बेसिकली आपका जो हो गया, इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ए इक्वल्स टू 2 माइनस टी आया, और ए इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, टी माइनस 2, ठीक है. ये जो आ गया आपका 4 टी लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए आ गया, और ये जो आ गया आपका टी ग्रेटर देन 2 के लिए आ गया. आई होप कि आपको पता होगा कि मॉडुलस ऑपरेटर को हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये बेसिकली ये मॉड था, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया. तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गए, ठीक है. बेसिकली अब मुझे कह रहा है कि वेलोसिटी एट 4 सेकंड निकालने के लिए, तो इतना तो पता है कि 4 सेकंड इज व्हाट, टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. इसका मतलब कुछ जो भी होना है इसी से होना है, ठीक है. बट इसका क्या यूज है, लेट वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा. लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्या कर सकते हैं. सबसे पहले ए इक्वल्स टू टी माइनस 2 है, और टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए, राइट. तो जो भी करना है हमको, टी इक्वल्स टू 4 पे हमको वेलोसिटी बताना है कि वेलोसिटी क्या होगा. तो जो टी ग्रेटर देन 2 मतलब टी इक्वल्स टू 4 मतलब टी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वाला, यही इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाला है. तो इसी में कुछ करना होगा हमको, ठीक है. तो अब मैंने आपको बताया था कि डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और डी वी इक्वल्स टू क्या होता है, ए डी टी होता है. और अगर मैं डीवी को इंटीग्रल कर दूं तो ये आपको क्या दे देगा, मैंने बताया था कि इंटीग्रल ऑफ ए डी टी विल गिव यू द वेलोसिटी. तो दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी, राइट. तो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखूं, डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू टी माइनस 2, तो क्या ये गलत होगा, कहीं से भी गलत नहीं होगा, ठीक है. अब मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इधर ले जाके एक स्किप आई डोंट स्किपिंग स्टेप. तो इसको मैं टी माइनस ऑफ 2 डी टी इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं फर्दर इसको अब इंटीग्रल लगाऊंगा, ठीक है. और मैंने बोला भी था कि टी माइनस इंटीग्रल ऑफ ए डी टी विल गिव्स यू वेलोसिटी. तो बेसिकली ये क्या है, ये इंटीग्रल ऑफ ए डी टी तो है, ए जो है टी माइनस 2 है. अब देखो यहाँ लिमिट का बात है, तो लिमिट ये जो टी माइनस 2 है ये टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए था, तो लोअर लिमिट इसका क्या हो जाएगा 2, ठीक है. क्योंकि ये टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो टी तो 2 के लिए होना ही है ये. और कह रहा है कि
4 सेकंड के लिए मेरे को फाइंड करना है, राइट, वेलोसिटी एट 4। तो मैं अपर लिमिट यहाँ पे क्या दे दूंगा, 4 दे दूंगा। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं t इक्वल्स टू 2 के लिए वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 क्या है, क्योंकि लोअर लिमिट मैंने यहाँ t इक्वल्स टू 2 सेकंड माना है, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है मुझे नहीं पता, राइट। तो मैं मान लेता हूँ चलो v1 है, और t इक्वल्स टू 4 पे तो मुझे निकालना ही है वो वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी को मैं v मान लिया, ठीक है। अब अगर आप t इक्वल्स टू 2 पे, लेट्स से कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वी हैव एज्यूम v1 वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, राइट। तो ये तो हमने एज्यूम किया है, चलो ठीक है। तो v1 वेलोसिटी है हमारा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे भी, लेकिन अब हम निकाले कैसे, तो सिंपल है। कैसे, क्योंकि आप देखो, सिंस कि इसमें तो हम इस वाले इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, या फिर लेट्स से कि ग्रेटर देन 2 के लिए, तो ये जब भी यहाँ पे जो भी टाइम होगा 2 3 4 इस तरह से जाएगा, ठीक है। लेकिन ये t लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 इतना तक तो हो ही सकता है, ठीक है। तो 0 अगर हो जाएगा t का, तो मुझे पता है कि ये क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि स्टार्ट मतलब क्या, जब पॉइंट स्टार्ट हुआ तो उस वक्त क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0। कुछ वो क्वेश्चन में दिया हुआ है सीधा सीधी कि ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स कि एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को लूँ और इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 से 2 में, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो, a इक्वल्स टू 2 माइनस टी हो गया, राइट। तो इसको मैं फिर से dv अपॉन dt इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ टी लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं फर्दर इसको dv को यहाँ पे लेके चला जाऊंगा, 2 माइनस ऑफ टी dt, राइट। अब यहाँ पे मैं फर्दर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, dv को इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस ऑफ टी dt से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दूंगा क्या, 0 से 2 पे। अब 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, टी इक्वल्स टू 2 मुझे नहीं पता, मैंने क्या टी इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी v1 माना था। तो अब मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे v1 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो आप, यहाँ से आप क्वेश्चन इजी हो गया। इंटीग्रल ऑफ dv इज नथिंग बट v, तो यहाँ पे मैं v0 और v1 पुट कर दिया, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ, इसको मैं तोड़ देता हूँ, 2 dt माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ t dt। आई होप कि आपको बेसिक मैथ्स में ये इंटीग्रल पता होंगे। तो इसका तो ये हो गया क्या, v1, ये तो सीधा सीधी v1 हो गया। इंटीग्रल ऑफ 2 dt क्या होगा, 2t। तो यहाँ से 0 से 2 में लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं 2 t का t dt का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2, तो ये t स्क्वायर, और ये 0 से 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा समथिंग रॉन्ग हियर, बेसिकली t dt is why I have taken 2, it shouldn't be 2, it will be simply 1 by 2, there is no 2 here, so 1 by 2, that's why my calculation was going wrong. Now I figured out the mistake. So basically यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ टी डी टी हो गया, तो ये टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये यहाँ से 1 बाई 2 आ गया, यहाँ टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर पे मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ 0, तो ये कितना आ गया, ये तो 4 हो गया, ये 4 हो गया माइनस ऑफ 4 बाई 2, सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी v1 जो है आपका एट t इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप इसी चीज को आप यहाँ पे आप v1 को 2 मीटर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, ये वाली इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये है यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ dv v1 से v था, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ dv v1 से v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ t माइनस ऑफ 2 dt विच इज फ्रॉम 2 to 4, राइट, यही था। तो आप इसका इंटीग्रल काफी इजी है, यहाँ पे आप v और यहाँ से v1 और v हो गया आपका लोअर लिमिट, इसको मैं सीधा इस तरह से लिख सकता हूँ, t dt 2 से 4 माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2 dt 2 से 4, राइट। तो यहाँ पे ये v माइनस ऑफ v1 आ गया इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी डी टी क्या हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 1 बाई 2 टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 से 4, ठीक है, माइनस ऑफ 2 टी विच इज इक्वल्स टू गोइंग टू बी 2 से 4, ठीक है। तो अब मैं v माइनस v1 इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 बाई 2, और इसका अगर मैं करूँ तो 16 माइनस ऑफ 4 लिख देता हूँ इसको, माइनस ऑफ 2 4 माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, तो 1 बाई 2 इंटू 12 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा v1 प्लस ऑफ ये तो 6 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू नथिंग बट v1 प्लस ऑफ 2, एंड आपका v1 जो है कितना था, 2 मीटर था, तो इट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। इट विल बी v1 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड।
सो आपका v जो आ गया, क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड होगा आपका एट t इक्वल्स टू 4 पे वेलोसिटी। तो आपका ऑप्शंस में क्या क्या था यहाँ पे, 2, 4, 3 और 6 to 4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं करना था आपको, एक दो बार आपको इंटीग्रेट करके अलग अलग, क्योंकि फंक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि मॉड को जब आप रिजॉल्व करोगे तो अलग अलग आपको वैल्यूज फंक्शंस मिलेंगे। तो पहले वाले फंक्शन से जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए और ये लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, तो सबसे पहले मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे गया, तो यहाँ पे मुझे एट टी इक्वल टू 2 वेलोसिटी नहीं पता थी, तो उसके लिए मैं ये लेस देन इक्वल टू 2 वाले फंक्शंस को उठाया, जो कि एक्सेलरेशन टाइम फंक्शन को उठाया, तो उससे मुझे वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 मिल गया। ठीक है, विच इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकेंड। फिर वहां से मैं फर्दर इसको वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 जो कि v1 है उसको पुट किया, तो मुझे वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 मिल गया, विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, विच इज सेइंग कि द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। सो इट इज अगेन सेइंग कि ये फॉल फ्रॉम रेस्ट हो रहा है। ठीक है, इन रेस्टिंग मीडियम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन dv by dt इक्वल्स टू a माइनस ऑफ bv वेयर a and b आर कांस्टेंट्स, द वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज। सो बेसिकली आपको dv और dt दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन को थोड़ा केयरफुली लुक करो तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू a माइनस bv दिया हुआ है और कह रहा है a और b कांस्टेंट है, v जो है वेलोसिटी है, यहाँ पे dv जो है और dt जो है डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी और टाइम है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी किसी भी एक टाइम t पे बताना है। ठीक है, और वेलोसिटी और ये बॉडी जो है स्टार्ट हुआ है फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी क्या था, 0 था। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि फॉल हो रहा है तो इसका मतलब कि फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब कि एट t इक्वल्स टू 0 क्या था, वेलोसिटी 0 था। ठीक है, तो आई होप कि इतना तक क्लियर होगा, क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो चलो, अब आपको वेलोसिटी बता रहा है क्लियरली, आप यहाँ एक्सप्रेशन में देख रहे हो कि डीवी और टी के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो क्या, नाउ कैन यू एबल टू फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम हियर। तो a माइनस ऑफ बी वी डी टी आ गया, तो मैं v वाले टर्म को इधर ले आऊंगा तभी इंटीग्रेट कर पाऊंगा, तो dv अपॉन a माइनस ऑफ बी वी का इंटीग्रल जो हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dt हो जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये किया। तो अगर आप ये देख सको तो ऐसे मैंने कर दिया, a माइनस ऑफ बी वी इक्वल्स टू dt, राइट। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको 0 से v में और इसको 0 से t में। ठीक है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। ठीक है, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0। तो अब कुछ नहीं है, अगर आपको आता है बेसिक मैथ तो आप बिल्कुल कर सकते हो इसको। तो मैं क्वेश्चन ये इसीलिए लिया हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे करना है, तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए, बट दिस इज आपका फिजिक्स यही अंत हो गया। यहाँ से आप, दिस इज कम्प्लीटली मैथ्स। तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रल ऑफ dt करो तो ये t आ जाएगा, और 0 से t में लिमिट पुट करोगे तो ये t ही रहेगा। ठीक है, तो और ये 0 से b dv अपॉन a माइनस ऑफ bv आपका आ गया, ये है बेसिकली आपका। तो अब a माइनस ऑफ bv, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अब यहाँ से मैथ्स आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करना है जब भी आपको आए। तो अगर आपको, ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए, इट्स गुड कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, बट अगर नहीं भी याद है तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, मैं बेसिकली इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ। लेट्स से कि a माइनस बी वी को जेड मान लूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ ऊपर डी वी है। ठीक है, तो अब a और b तो कांस्टेंट है, तो मैं अगर अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी ए माइनस बी वी इक्वल्स टू डी जेड हो जाएगा। ठीक है, a तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं। अब मैं यहाँ पे माइनस ऑफ डी ऑफ बी भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, a कांस्टेंट है तो इक्वल्स टू डी जेड, राइट। तो माइनस ऑफ डी बी भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी डी बी इक्वल्स टू डी जेड। ठीक है, तो डी बी इक्वल्स टू क्या हो गया, डी जेड अपॉन माइनस ऑफ डी जेड अपॉन बी, ये मैं लिख सकता हूँ, लुक केयरफुली, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मेरे पास क्या है ना, इक्वेशन थोड़ा सा सही हो गया। क्यों सही हो गया, देखो अब क्या है कि मैं a माइनस बी बी को मैं डायरेक्ट जेड लिखूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 अपॉन जेड आ गया, a माइनस बी बी, और dv को मैं क्या लिख सकता हूँ अब यहाँ से, माइनस ऑफ डी जेड अपॉन बी, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी जेड अपॉन बी। ये मैं dv को लिख दिया मैंने ये, और a माइनस bv को मैंने क्या लिख दिया, z। तो यहाँ पे a माइनस bv क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो ये 1 अपॉन जेड हो गया। ठीक है, और dv को मैंने ये लिख दिया माइनस डी जेड अपॉन बी, और ये तो t रह गया। सिंस कि मैंने ये चेंज किया है तो अब मेरा लिमिट भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, देखो, सिंस की एट v इक्वल्स टू 0 अगर आप यहाँ पुट करो तो z क्या होगा, क्योंकि z जो है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया ना, मैंने इसको z माना है। तो v अगर मैं 0 पुट करूँ, v इस इक्वेशन में v को 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा आपका a, राइट। उसी तरह से v को v पुट कर दिया आपने अगर यहाँ पे, तो अब ये क्या बन जाएगा, z a माइनस बी वी। समझ में आया, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे आप v को 0 पुट कर दो तो z a हो जाएगा, v को v ही पुट रहने दो तो वो z a माइनस बी वी हो जाएगा, तो लिमिट भी चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन इससे कुछ फायदा हुआ क्या,
बहुत फायदा हुआ है। क्या क्या फायदा हुआ है वो अभी आपको दिखेगा। ये -1/b तो कांस्टेंट है, तो मैं बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये dz/z आ गया, a माइनस बी बी इक्वल्स टू टी। अब देखो dz/z, इसका इंटीग्रल क्या होता है, ln z। 1/x dx क्या होता है, ln x। आई होप कि आपको ये बेसिक मैथ्स में पढ़ाया गया होगा। 1/x dx क्या होता है, ln x। तो यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं ln z लिख दूंगा, ठीक है। और मैं सीधा सीधी अब यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा a से a माइनस बी बी का इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो अब इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे तो ln a माइनस बी बी माइनस ऑफ ln ऑफ a, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल्स टू टी, ठीक है। माइनस ऑफ 1/2 लॉग ए, माइनस ऑफ लॉग ए एन होता है लॉग ए माइनस बी बी अपॉन ए, राइट। ये आ गया इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे जाओ तो b को यहाँ पुट कर दो, ln a माइनस बी बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी टी लिख सकते हो। ये माइनस को मैंने इधर राइट हैंड साइड में पुश कर दिया। अब ये जब ln यहाँ चला जाएगा तो a माइनस बी बी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e माइनस बी टी, ठीक है। तो a माइनस बी बी इक्वल्स टू ए ई माइनस बी टी हो जाएगा, बिल्कुल होगा। a को कॉमन लो, 1 माइनस ऑफ ई की पावर माइनस बी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, राइट। तो a बाई बी 1 माइनस ऑफ ई की पावर माइनस बी टी इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, a बाई बी मल्टीप्लाई ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ बी टी। तो a बाई बी 1 माइनस ए माइनस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो बेसिकली ये हो गया, लेकिन ये यहाँ पे ही खत्म नहीं हुआ है। बेसिकली आपको यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन निकालने सिखा दिया, लेकिन एग्जाम में आपको ये इस तरह से नहीं देगा। एग्जाम में हो सकता है कि आपको कर्व बना देगा, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, एक कुछ इस तरह का दे दिया, कुछ एक्सपोनेंशियल का दे दिया ऐसे करके, और एक बेसिकली इसका ये तो डायग्राम, सही डायग्राम तो ये है। ऑप्शंस में आपको ये टिक करना होगा, और ये क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ। आप इसको गौर से देखो, टी को 0 पुट करो यहाँ पे, तो टी को 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 का क्या हो जाएगा 1, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊँ, बेसिकली ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आपसे पूछेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप बनाओ तो वेलोसिटी एट टी को 0, तो यहाँ 0 तो है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने यही क्यों बनाया, अगर आप इसको टी को अगर आप इसका अगर आप क्या बोलते हैं टी इक्वल्स टू, आपने 0 पुट किया तो a बाई बी आ गया। अब आप यहाँ पे टी सिंस की एक्सपोनेंशियल है तो आप इसको इन्फिनिटी पुट करो। तो अगर आप ये इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म जो है आपका 1 बन जाएगा। आई होप कि आपको लिमिट में पता होगा ये चीज। तो अगर इसको आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो ये जो टर्म है 1 माइनस ये 1 बन जाएगा। तो ये v क्या हो जाएगा, a बाई बी। तो ये कभी इन्फिनिटी तो होगा नहीं, तो ये a बाई बी की तरफ क्या हो जाएगा, अप्रोच करता चला जाएगा। तो ये मैक्सिमम ऐसा होगा, तो यही आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। तो इन दो क्वेश्चंस को आप थोड़ा देखिए, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको जो है ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बेसिकली आई टुक दिस क्वेश्चन कि मैं मुझे दिखाना था कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम, तो आपको घबराना नहीं है। बेसिकली आपको याद रखना है, यानी तो आप फॉर्मूलाज अगर याद रखते हो तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन आपको डिराइव भी करना आना चाहिए, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला अगर आपको ये याद है, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रल ln x होता है, तो आप निकाल सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, और ये क्वेश्चन पहला वाला मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये भी थोड़ा सा तो मैथ्स इन्वॉल्व था, बट इसमें कॉन्सेप्ट थे कि हाँ किस तरह से इंटीग्रल से आप बेसिकली आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। बेसिकली मेरा ये गोल था कि आप जब भी एक्सप्रेशंस को देखो तो आप डरो नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ अगर ये दिया हुआ है तो अगर मुझे ये पूछ रहा है तो मैं इस फाइनल आंसर तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। यू लाइक माई वीडियो, यू शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।